विच यूएस के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज के शुमारे में हमारे साथ मौजूद है द वेदर मैन ऑफ कश्मीर, कश्मीर के पहले इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर, जो अपने एक्यूरेट मौसम के फोरकास्ट के लिए काफी जाने जाते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं फैजान आरिफ से। फैजान जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं यूजुअली जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम उनको इंट्रोडक्शन पूछते हैं, लेकिन वी वोंट आस्क यू एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि मुझे लगता है अभी फिलहाल कश्मीर का बच्चा बच्चा आपको जानता है, द इंडिपेंडेंट वेदर मैन ऑफ कश्मीर, ये जो आपको लकब मिला हुआ है फ्रॉम द कश्मीरी ऑडियंस। तो हम आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहेंगे एंड अबाउट योर एकेडमिक्स जानना चाहेंगे। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ नवाकदल श्रीनगर से एंड मेरे फैमिली में मेरे फादर हैं, मदर हैं, एक सिस्टर है, मेरी एल्डर सिस्टर है जो 4 साल मेरे से बड़ी है। एंड मैंने स्कूलिंग की है आरपी स्कूल से अप टू माय 10th क्लास। देन ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मैंने 10+2 किया है। देन फॉर माय ग्रेजुएशन उसके लिए मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से की है बीएससी ऑनर्स फिजिक्स। उसके बाद मास्टर्स इन अप्लाइड फिजिक्स मैंने किया है एंड मतलब ऑलमोस्ट होने को है। एंड मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिस्टेंस के थ्रू मैंने किया है। बहुत अच्छी बात है। तो दैट मीन्स कि आपने जो ये वेदर फोरकास्ट आप करते हैं, आपने उसके लिए बाज़ाब्ता कोई डिग्री नहीं की हुई है। बेसिकली वेदर जो पार्ट है फिजिक्स का ही पार्ट है। ओके, एंड प्योरली देखिए फिजिक्स में बहुत सी चीजें आती इट्स हैं अ एज पार्ट, इट्स नॉट अ पार्ट। मेन सब्जेक्ट। हाँ, हाँ, इट्स अ पार्ट। फिजिक्स काफी जो बाहर वाइड है, जाएंगे आप एग्जैक्टली। एटमॉस्फेयर देखेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, सो वेदर इज रिलेटेड टू फिजिक्स। सो इट्स अ पार्ट, बट आपने मोस्टली इस पार्ट पे ज्यादा फोकस किया बिकॉज आपका खुद का इंटरेस्ट है, राइट? हाँ, आई हैव स्टडीड मेनी थिंग्स। मैंने जनरल फिजिक्स पढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, बट मेरा जो जैसे इतना वास्ट सब्जेक्ट है और ऑनर्स किया है तो इसमें पूरी फिजिक्स आती है, बट मेरा जो इंटरेस्ट है ज़्यादा वो वेदर रिलेटेड चीज़ों दैट्स अ में। वेरी नाइस थिंग। और आप इसके साथ साथ बाकी की डिग्रीज भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने ये मास्टर्स की डिग्री की इन एमएससी अप्लाइड। आप फिजिक्स, तो जो ये शौक आया ना, ये जो वेदर फोरकास्टर का ये शौक है, कब और कैसे आ गया? अगर जब मैं काफ़ी छोटा था, कह सकते हैं कि इनबॉर्न था, रेदर देन किसी ने मुझे सजेस्ट किया था या मैंने किसी को देख के किया है। जब मैं काफ़ी छोटा था, लाइक मैं काफ़ी अपने दादा से, अपने पेरेंट्स से पूछता था कि वेदर में क्या होगा। खिड़कियों पे रहता था, देखता था बाहर बारिश होगी, हवा तेज़ हो रही है, कम हो रही है, बादलों पे फोकस। दादा से देखता था कि क्या होगा, बारिश कब होती है, बर्फ़ कब होगी, यही सब पूछता था। तो आउट ऑफ जनरल क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर। उसके बाद जो ही थोड़ा-थोड़ा बड़ा हो गया, समझ भी आने लगी। उसके बाद न्यूज़पेपर्स वग़ैरह रहते थे हमारे घर पे तब। ग्रेटर कश्मीर आता था, डेली आफ्ताब आता था और शाम में दूरदर्शन में डीडी कश्मीर में, जी। उसमें देखता था मैं, फ़ोरकास्टर्स देखता था। जो सोनम सर हैं उनके फ़ोरकास्टर्स मैं चेक करता था उस टाइम पे। आई गेस आई वाज़ इन 4th, 5th, 6th क्लास में तब था। उसके बाद जो ही मॉडर्न एरा टाइप स्टार्ट हुआ, मतलब मोबाइल फ़ोन का ज़माना स्टार्ट हुआ, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन सबसे पहले आती थी एक्यूवेदर। बिल्कुल। तो एक्यूवेदर में मैं फ़ोरकास्ट चेक करता था, क्या होता था उसके बेसिस पे मैं बोलता था नहीं फ़ोरकास्ट ये दिखा रहा है। हालाँकि तब एक्यूवेदर भी एक नया टाइप का वेदर था। फिर आई गेस अराउंड 10th वगैरह फिर जब हुआ, मैंने 1-2 बुक्स खरीदी थी, वो पढ़ी थी। जनरली इंटरनेट पे सर्च में मिल जाते हैं काफ़ी आर्टिकल्स, पढ़ता बिल्कुल। था मैं। रेन क्या है, स्नो क्या है, स्लीट क्या है, इनकी डेफिनिशंस देखी। उसके बाद ये कैसे मतलब डिफरेंट वेदर सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, अगर आज बारिश कब होगी, बर्फ़ कब होगी, किस टेम्परेचर पे होगी, मतलब इसी टाइप की जनरल क्यूरियोसिटी में जो भी मेरे अंदर क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी किसी भी बच्चे के अंदर क्वेश्चंस बिल्कुल। रहेंगे, तो वही सब मैं सर्च करता गया, पढ़ता गया, एक आर्टिकल से दूसरा आर्टिकल, विकिपीडिया पेजेस, मतलब उससे थोड़ी-थोड़ी करके गेन नॉलेज हुई। फिर मैंने तभी जाके जब डीप गया चीज़ों में, तब जाके पता चला कि जैसे वेदर ऐप है, तो ये फ़ोरकास्ट देता है, बट कैसे देता है? इसके बैकग्राउंड में क्या होता है कि ये फ़ोरकास्ट होता है? तो मुझे पता चला कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं, उसके वेदर मॉडल्स क्या होते हैं और वेदर मॉडल्स कौन से वेदर मॉडल्स हैं, एक्यूवेदर कौन-सा यूज़ करता है, बाकी वेदर ऐप्स कौन-सा यूज़ करते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि मेन सोर्स क्या है इस चीज़ का।
और उस सोर्स में भी पता चला कि चीज़ें जो वेदर मॉडल्स जिनके हैं ये काफ़ी बड़ी एजेंसीज़ है वर्ल्ड की, जैसे जीएफएस, ईसीएमडब्ल्यूएफ, कुछ अमेरिकन बेस्ड है, यूरोपियन बेस्ड है, जर्मनी की हैं बिल्कुल। और इसी तरह से काफ़ी मतलब इंडियन में भी हैं कुछ वेदर मॉडल्स। इसी टाइप से मैंने देखा, फिर इनके फोरकास्ट चेक किए। देन अराउंड आई गेस इट वाज़ 11th जब मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम वाज़ अ न्यू थिंग हुँ। अमंग यूथ की, तो मैंने सोचा मैं एक पेज वहाँ पे क्रिएट करूँ। उससे पहले मैं एक पेज चलाता था जो मीम पेज था। आई गेस आई हैड पोस्टेड अराउंड 3000 मीम्स ऑन इट। ओके, तो वाज़ इट रिलेटेड टू द वेदर? नो, इट वाज़ ए जनरल, जनरल ओके, मीम पेज मैंने किया था, बट बेसिकली मेरा वैसा ही था, मैं थोड़ा ह्यूमरस टाइप में भी रहता है चीज़ें, ओके। तो उसी रिलेटेड फिर इट इज़ क्वाइटली रिलेटेड बाय योर फेस। तो उसके बाद मैंने सोचा अब मैं हट के यही करता हूँ, वेदर का खोजता हूँ। तो मैं उस पे थोड़े छोटे-छोटे अपडेट्स देने लगा, सनराइज़, सनसेट टाइम्स मैं तब अपलोड करता था। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। तो ऐसे ही करके जब थोड़ा-थोड़ा करके मैंने शेयर किया। हालाँकि मैं ये बता दूँ, जब मैंने अपने मीम पेज पे फॉलोवर्स लाए थे, आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग, तब फॉलो अनफॉलो लोगों करो, फॉलोवर आपके बढ़ते जाएँगे। बट सो इवेंचुअली आई गेस लोगों को पसंद आने लगा और इट वाज़ अ न्यू थिंग कि ऐसा वेदर था नहीं, एरा भी न्यू था, व्हाट वाज़ द नेम इंस्टाग्राम भी। ऑफ योर पेज एट दैट टाइम? कश्मीर वेदर ही हमेशा से, वो तब से ही अभी भी चलता आ रहा है, कश्मीर वेदर ही है? कश्मीर अंडरस्कोर तो वेदर फिर इंस्टाग्राम मैं पे। ये जानना चाहती हूँ कि लोगों ने जो आपको ये वेदरमैन ऑफ कश्मीर दिया, लाइक ये कैसे दिया? मतलब ये टैगलाइन कैसे मिला? क्योंकि अभी अगर मैं देखूँ जो आपने बोला कि कश्मीर अपडेट्स वगैरह, तो कैसे हमें पता चला कि आप हो, आप ये वेदर फ़ोरकास्ट करते हो? मतलब स्टार्ट में तो मैं ऐसे ही, जब ग्रो हुआ मेरा इंस्टा पेज, मैंने अपडेट्स देने स्टार्ट किए, वीडियोस पहुँचते थे, वो अपलोड किए कि कहाँ पे बर्फ़ हो रही है वगैरह। सो इवेंचुअली काफ़ी ग्रो हो गया था पेज, आई गेस 10-12 के से ज़्यादा हुए थे। फिर बीच में 2019 में लॉकडाउन भी हुआ था। बिल्कुल, तो उस टाइम पे फिर इंटरनेट का एक्सेस चला गया था, बट मेरी सिस्टर जो थी वो भी बाहर पढ़ती थी एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ में। ओके। तो जब बीच में कॉलिंग हो पाती थी उससे, तो मैं उससे कहता था मुझे पेज एक्टिव रखना है, मैं उसको बोलता था, "ये ऐप चेक करो, मुझे बताओ ये क्या पैरामीटर दिखा रहा है, ये क्या चेक कर रहा है?" तो मैं उसको बोलता, "अच्छा ये लाइन ओके, शी लिखो।" हैज़ अ ग्रेट रोल इन योर पेज एंड इन योर वेदर दैट फ़ोरकास्टर। टाइम, हाँ, तो मैं उसको कहता था यहाँ पे तो इंटरनेट पूरा स्नैप था, मैं कहता ओके, था ये अपलोड करो, ये वाला फ़ोरकास्ट करो, वो अपडेट कर देती थी उस टाइम पे बीच-बीच में हफ्ते के बाद वगैरह, जब भी कॉलिंग तो ऐसे हो नहीं पाती थी ओके, दैट्स बीच अ में। वेरी नाइस थिंग। बहुत अच्छी बात है। तो फिर आई गेस 20-30 के फॉलोवर्स तब तक हो गए थे मेरे, और उसके बाद आई गॉट कॉल फ्रॉम कश्मीर मॉनिटर फर्स्ट। ओके। तो उन लोगों ने मेरा फर्स्ट प्रोफाइल की थी, उन लोगों ने अपने न्यूज़पेपर में निकाला, एंड इवेंचुअली फिर कमिंग टाइम में बाकी न्यूज़पेपर्स वगैरह ने भी किया, फिर ग्रेटर कश्मीर ने एक सेपरेट प्रोफाइल की थी, कश्मीर इंक के नाम से उनका तब आता था। तो उससे आपका वो प्रोफ़ाइल स्टार्ट हो गया। प्रोफाइल स्टार्ट हुआ, लोगों में ये आपको पता बढ़ा। है मेरी तरह जो ऑडियंस है उनको भी ये बड़ी क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि जो हमारी मैथ वाला डिपार्टमेंट है हमारा, उनके पास काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ है, मशीनरीज़ है, तो उसके बावजूद भी कभी-कभार क्या होता है कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं दे पाते हैं। लेकिन एट टाइम्स जब हम आपका प्रोफ़ाइल देखते हैं, जब आप वो प्रेडिक्शन देते हो वो एक्यूरेट होता है। तो क्या कुछ टूल्स आप यूज़ करते हो और कैसे आपका वो जो वेदर फ़ोरकास्टर वो जो एक्यूरेट कैसे होता है? आई थिंक आज के एरा में सब कुछ ऑनलाइन ही आ चुका है। आज के वी नीड टूल्स, डेफिनिटली वी नीड सैटेलाइट्स वगैरह। दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कि आप डेटा कैसे प्रोसेस करोगे, आप डेटा प्रोसेस करके एक फोरकास्ट निकाल रहे हो। बट वेदर द फोरकास्ट विल बी करेक्ट, वो ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, कितना डिविएट होगा, या सपोज़ ऐसा कह सकते हैं, अगर सनी वेदर में एक वेदर मॉडल दिखा रहा है कि आज 15 डिग्री सेल्सियस होगा, बिल्कुल। और क्लाउडी वेदर में भी वो दिखा रहा होगा 15 डिग्री सेल्सियस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा वेदर मॉडल किस कंडीशंस को ये कर पा रहा है। हालाँकि वी डोंट हैव वेरी हाई टेक टेक्नोलॉजी हियर कि एकदम डॉट एक ही वेदर मॉडल पे रिलाई करे और वही सब कुछ बता दे आपको। सो आई जस्ट एनालाइज़ मेनी मॉडल्स, मोर देन 10-12 मॉडल्स। तो मैं देखता हूँ हर एक मॉडल क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है, एंड विंड पैटर्न्स क्या है। अगर फोरकास्ट जनरेट भी एक कर रहा है, सपोज़ प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट, बट उसके पीछे के प्रोसेसेस लाइक विंड पैटर्न्स, क्या वो मैच हो रहे हैं उसके रेन से? अगर नहीं हो रहे हैं तो आई डिटेक्ट मे बी यहाँ पे एरर है, ओके, डाउटफुल है, कितना एक्यूरेट है। सो बेस्ड ऑन दैट आई गेस, बेस्ड ऑन, एंड मेनली आई थिंक वन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज कि एक्सपीरियंस। ओके। इट्स विद एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड कि कौन कितना सही है, किस मौके पे सही है,
क्या चेंजेस आ सकती है, क्या मतलब विद एवरी ईयर आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। सो आई गेस बेसिकली कि सब पे एनालाइज़, सब सो पे नज़र पर्टिकुलर रखना। टूल्स इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ, एक्सपीरियंस एंड वी नीड टू कीप अ वॉच ऑन एवरीथिंग रेदर देन फोकस ऑन 1-2 चीज़ों में ही निकल जाए। आई गेस सब में ही अगर आपके पास पैशन है, आप पूरा देख रहे हैं, इस चीज़ को एनालाइज़ कर रहे हैं आउट ऑफ, है ना? कि जब पैशन होता है तो आपको नहीं लगता ये जॉब टाइप मैं कर रहा हूँ, हाँ, काफ़ी थक जाएँगे करके। एग्ज़ैक्टली। तब इंसान कहता है नहीं करना है, ये करना है, सही वो करना है। ज़ील हो जाती है क्योंकि जब अपना इंटरेस्ट होता है। हाँ, नहीं देखना है मुझे क्या है बाकी भी पूरा, तो इसमें टाइम तो ऑब्वियसली जाएगा बट आई गेस रिज़ल्ट्स भी आपसे बेटर जानना रहेंगे। चाहेंगे कि मोस्टली दिन का कितना टाइम आप इसमें स्पेंड करते हो? क्योंकि आप मास्टर्स भी कर रहे हो, तो बैलेंस कैसे करते हो और कितना वक़्त आपको इसमें लग जाता है? आई थिंक मैं बीच में चेक करता रहता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैंने सुबह के आवर्स रखे हैं। आई एम अ पर्सन, मैं काफ़ी वो नहीं, एक टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलता हूँ, मतलब जो काम सामने पड़ गया है वैसे ही करते जाओ, गो विद द फ्लो। हुँ, हुँ। एंड उसी के बीच में मुझे लगता है 3-4 घंटे बीच में चले मैक्स। जाते होंगे। हाँ, बीच में देखते-देखते डिपेंड करता है कि किसी किसी दिन ये होगा, बर्फ़ होगी, बारिश का होगा, उस टाइम पे पूरा दिन भी चला जाता है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं। अगर सैटेलाइट्स इमेजेस क्या शो कर रहे हैं, कहाँ पे बारिश हो रही है, वेदर मॉडल क्या शो कर रहा है, तो फ्यूचर फ़ोरकास्ट क्या होगा, क्या उसके हिसाब से कौन वाला वेदर मॉडल जो करंट कंडीशंस है वो फ़ोरकास्ट कर रहा है, या एक वेदर फ़ोरकास्ट से पहले मैं अक्सर चेक करता हूँ कि जैसे 4 दिन पहले एक मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, बट आई टेंड टू सी कि 4 दिन पहले कौन ये फ़ोरकास्ट कंडीशंस एक्यूरेटली कर रहा है। सपोज़ किसी ने फ़ोरकास्ट किया है 4 दिन पहले 10 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। क्या ग्राउंड लेवल पे वो 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला? तो कौन-सा वेदर मॉडल्स ने इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड किया है विंड पैटर्न को? क्योंकि ऐसी चीज़ है नहीं कि हम बोल सकते हैं कि किसने ठीक किया है। सो बेसिकली ऑन ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, जैसे आईएमडी के काफ़ी ऑटोमैटिक वेदर स्टेशंस है यहाँ पे है, वेदर ऑब्जर्वेटरीज़ हैं। बिल्कुल, या तो एग्ज़ैक्टली दे आर डूइंग वेरी नाइस। तो उस बेसिस पे हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या टेम्परेचर है, कितना मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे है, या रडार्स हैं, प्रेसिपिटेशन कहाँ पे हो रही है। तो ऑब्वियसली आईएमडी की भी इसमें है कि वी नीड टू, मतलब ये नहीं है कि मैं आईएमडी से डिस्टेंस मेंटेन कर लूँ तो वो कर लूँ। दो दे हैव अ वेरी ह्यूज फील्ड हियर, उनके अपने ऑटोमेटिक वेदर सिचुएशन या उनके अपने वेदर मॉडल्स हैं, दो आई बिलीव उसमें भी काफ़ी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हाल-फिलहाल में ही जब ये वेदर फ़ोरकास्ट दिया गया कि बोला कि काफ़ी हैवी स्नोफॉल होगा। साउथ और नॉर्थ दोनों में बोला हैवी स्नोफॉल होगा। आप गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ रखे हुए थे, मशीन्स वग़ैरह रखे थे इस चीज़ के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हुँ, उतना ना बर्फ़, ना हैवी गिली हल्की-फुल्की। हुँ। आपकी उस वक़्त क्या अपडेट था उसका? मैंने 4 तक तो दिया था कि कंप्लीटली ड्राई वेदर रहेगा। हाँ, कुछ हायर हीट्स में लाइट तो हो सकती है, बट 4 वाज़ कि देन 4 नाइट्स एक्सपेक्टेड थी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, जो कि आई भी। एंड इवेंचुअली ये भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था यहाँ पे कि मैंने भी फ़ोरकास्ट किया था कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, इट कैन क्रिएट अ मॉडरेट स्पेल ऑफ रेन एंड स्नो, एंड मोस्टली मुझे स्नो एक्सपेक्टेड थी। बट जब एक्चुअल में देखा गया जैसे श्रीनगर में हाँ, बारिश हुई उस टाइम पे, हालाँकि अगर बर्फ़ होती तो वही सिमिलर 8 इंच देखने को मिलती। बिल्कुल। तो देन वहाँ पे हालाँकि वेदर मॉडल्स इतने हैं नहीं हमारे पास डेवलप कि, बट देयर वाज़ उससे पता चला कि वार्म लेयर एक ग्राउंड ऑब्ज़र्वेशन थी, -1 डिग्री सेल्सियस था ग्राउंड पे श्रीनगर में, -0 से नीचे, नहीं 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। स्टिल वी वर सीइंग रेन डिस्पाइट फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। एग्ज़ैक्टली, और वो बहुत रेयर है। हाँ, एंड इसका मतलब बीच में हवा में कोई लेयर है दैट इज़ 3 टू 5 डिग्री सेल्सियस जिसका मिनिमम टेम्परेचर है, और जो जो भी स्नोफॉल हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है रेन में, और इसीलिए हम पे नीचे यहाँ पे रेन मिल रहे हैं डिस्पाइट फ्रीजिंग टेम्परेचर्स ऑन द ग्राउंड। सो उसकी वजह से फिर शाम में एक स्पेल वगैरह हुआ था, 3 इंच के करीब हुई थी, बट इट वाज़ वेट स्नो। अगर हम फिर प्रेसिपिटेशन की बात करें कि जैसे हम रेन ऑब्ज़र्व करते हैं कि लास्ट स्पेल में जब हुआ था 28 दिसंबर के अराउंड, तब 19.9 मिलीमीटर्स, वो 19.9 मिलीमीटर्स जब हुई थी रेनफॉल, तो उसमें 7 और 8 इंच ऑफ स्नो रिकॉर्ड की गई थी, और जो ये रीसेंट स्पेल हुआ था इसमें भी 19 ऑफ मतलब रेनफॉल, जब इसको हम स्नो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे मिलीमीटर्स अब में। आपसे जानना चाहेंगे जो लोगों का रिस्पॉन्स है ना, वो आपकी तरफ कैसा है? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कमेंट्स वग़ैरह भी काफ़ी आते हैं, तो कैसा रिएक्शन होता है लोगों का आपकी तरफ से, आपका प्रेडिक्शन को लेके?
मतलब लोग काफ़ी बार करते हैं नेगेटिवली कमेंट ही करते हैं बहुत बार। जैसे कई बार तो कॉम्पिटिशन लगा देते हैं, मतलब वही कि देखते हैं अब किसका ठीक होगा, अब देखते हैं, वेट करते हैं क्या होगा। या बीच में जनरली कोई होता है कि बस ये क्या है, ये सब बकवास है, ये सब क्या हो आप रहा उस है। चीज़ को अपने लिए वो प्राउड मोमेंट लेते हो कि यू बीइंग एन इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर एंड दे आर बीइंग फ्रॉम अ मेट डिपार्टमेंट, तो कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन किया जाता है, तो दैट्स अ गुड मोमेंट फॉर यू आई थिंक एक्चुअली। आई थिंक हाँ, बट मैं कभी ऐसा नहीं होता कि मैं किसी से कम्पीट कर लूँ। आई आई बिलीव कि मैं देखता हूँ कि आई एम लाइक ट्रू टू माई सेल्फ, कि मैं होता है कि अगर मैं फ़ोरकास्ट दूँ, पहले मैं खुद सैटिस्फाई हूँ कि ये ठीक होना चाहिए, रादर देन कोई चौथा क्या कहे, पाँचवाँ क्या कहे या किससे कंपेयर किया जाए। मेरा होता है कि नहीं, अगर मैंने दिया है, इट शुड बी एक्यूरेट। जब आपने अपनी ज़िंदगी का पहला वेदर फोरकास्ट अपडेट किया था इन पब्लिक, नॉट घर वालों के साथ तो ऑब्वियसली बातें करते ही है, तो उस टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आई गेस तब तो जब फ़ोरकास्ट स्टार्ट में शेयर कर रहे तब तो कोई जानता ही नहीं था कि ये भी पब्लिकली 4 लोग 5 लोग। देन आई गेस इट्स ओनली जब काफ़ी थोड़े फॉलोवर्स गेन वगैरह हुए थे, उसके बाद लोगों ने प्रेज़ ही किया है। मैक्सिमम लोगों ने प्रेज़ ही किया है अभी तक। नेगेटिव पीपल आपको हर जगह मिलेंगे जो नेगेटिवली कमेंट करेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन या विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फ़ोरकास्ट। और आई वांट टू नो कि क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस हुई है? क्योंकि हर किसी फील्ड में चैलेंजेस होते हैं। कोई भी फील्ड हो, चैलेंजेस तो होती ही है। अब किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। तो आपको क्या कुछ मुश्किलात पेश आई इसमें? आई गेस इट हैज़ बीन वेरी स्मूथ। अगर चैलेंज आए भी, आई डिडंट फील कि मतलब कुछ बड़ी चीज़ हुई है वगैरह। हाँ, कभी-कभार फ़ोरकास्ट रॉन्ग भी हुए हैं, पास्ट में तो ज़्यादा हुए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ग्रोथ हो जाती है विद द टाइम। ग्रोथ एंड जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, एक्सपीरियंस इज़ नेसेसरी एग्ज़ैक्टली। अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या है। सो अर्ली एज में ज़्यादा फ़ोरकास्टर्स रॉन्ग हो सकते हैं, फिर आपका एक्सपीरियंस होगा, फिर एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि क्या-क्या हो रहा है। सो इट्स इवेंचुअली बीच में आज भी हो सकता है। इट्स बट ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स उतनी एग्ज़ैक्टली। नहीं है हमारे पास। मतलब हम इंडिया में इतनी नहीं है डेवलपमेंट, एंड वी नीड कि मतलब इसको बेटर कर पाएँ। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी मॉडल्स हैं जो हमें बेटर कर सकते हैं, बट उसका यूटिलाइज़ करना, उस पे मनी स्पेंड करना, ताकि हम भी आईएमडीबी या कोई और भी जो देख पाए, आप लोग अगर एप्पल देख पाओ, वो भी एक्यूरेट डू हो यू दे पाए। अर्न राइट नाउ फ्रॉम इट? हाँ, नो, नथिंग। मैं पैशन के लिए ही बस करता हूँ। इन फर्दर अगर आपको बोला जाए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप इसको कैरी ऑन कर रहे हैं कि आप जर्नलिज्म में जो मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं उसको कैरी ऑन कर रहे हैं या कोई और फील्ड चूज़ करना चाहते हैं? मेरा तो फर्स्ट फ़ोकस है कि मैं इसी में जाऊँ, वेदर रिलेटेड। आई वांट टू डू समथिंग फॉर पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख रीजन के लिए। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, इस पे कुछ ने काम किया है, बट इट्स लाइक वेरी लार्जली अभी इसको फॉलो नहीं किया है, इसको स्टडी नहीं किया गया है। आई वांट टू डू स्टडीज़ बेस्ड ऑन दिस, ट्रेंड्स सो अब अपना एनालाइज़ करूँ। करियर राइट नाउ यू वांट टू फोकस ऑन द वेदर फोरकास्ट ओनली। हाँ, आई वांट टू फ़ोकस कि मेनली इसी पे मेरा है। अब बट फ्यूचर क्या लेके जाएगा, बट आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, आप किसी वेदर फोरकास्ट एजेंसी को जॉइन करेंगे या अपना कोई ऐसा एजेंसी या डिपार्टमेंट ऑन करेंगे, ऐसा कुछ? आई गेस आईएमडी हैज़ सफिशिएंटली ग्रोन, एंड आईएमडी काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। एंड आई गेस इट्स ओनली पॉसिबल कि बेटर एक्यूरेसी, बेटर कोलैबोरेशंस, बेटर रिसर्च पॉसिबल है ओनली थ्रू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या काफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में हैं। तो यूजिंग कोलैबोरेशन विद डिफरेंट प्रोफेसर्स, या मेरा मे बी मैं पीएचडी उनके अंडर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे वर्क करूँ, ताकि एटलीस्ट मैं अपने रीजन के लिए काफ़ी एक्यूरेटली चीज़ें पता चल पाए। और काफ़ी ग्लोबल वेदर फिनोमेना है, वो कैसा इफ़ेक्ट करेंगे, और जो सिचुएशन हो रही है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बाइस जो हो रही हैं चीज़ें, उसमें कोप अप कैसे करें हमारी, मतलब कैसे एग्रीकल्चरलिस्ट्स को नुकसान हो रहा है, हॉर्टिकल्चर को बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों को काफ़ी मुश्किलातें पड़ आ रही रही है, है, मतलब जी। आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बेसिकली इसी पे वर्क करूँ, बेटर फ़ोरकास्टर्स, लोगों के प्लान्स अच्छे रहें, उनको हेल्प मिले, एंड मेरा पैशन भी है खुद का, तो आई थिंक इट्स माय मेन गेम। कभी-कभार जब ये पानी की तरफ देखते हैं तो दे आर लाइक आप छुआरे कम गुम्मत छुआ कॉमन कथ।
आप वारिया कम गुमुत। पहले टाइम पे काफ़ी नदियाँ बहती थी यहाँ पे, लेकिन अब बहुत सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे जो श्रीनगर में गांदरबल साइड से वईल है, वहाँ पे काफ़ी पानी हुआ करता था। हुँ, हुँ। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा है और वहाँ पे सीधे वो जो पत्थर है वो दिखाई देते हैं। तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्या इश्यू हो सकता है उसके लिए? मतलब वही जैसे हम लास्ट 5 विंटर्स की सिर्फ बात करें, ऑल्दो पास्ट 20 इयर्स की भी बात करें तो प्रेसिपिटेशन इज़ ऑन द डिक्लाइन एंड लास्ट 5 इयर्स की बात करें जो विंटर प्रेसिपिटेशन स्पेशली हमें देखने को मिली है, इट्स फार बिलो नॉर्मल। ओके, एक हो गया तो थोड़ा-सा बिलो नॉर्मल, इट्स फार बिलो नॉर्मल। लास्ट ईयर 2024 में 29% डिफिसिट रेनफॉल देखने को मिली, मतलब 1/3 ऑफ रेनफॉल जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक। तो जब ऊपर प्रेसिपिटेशन नहीं हुई, विंटर प्रेसिपिटेशन नहीं हुई, मतलब रेनफॉल, स्नोफॉल नहीं हुई पहाड़ों पे, तो ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे, स्नो नहीं हुई, ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे तो या पानी की लेट कमी हो स्नोफॉल हुई, जाएगी। अप्रैल में स्नोफॉल हुई, सपोज़ बिल्कुल, 4 फीट की, बट वो मेल्ट ऑफ बहुत जल्दी हो जल्दी जाती हो है, जाएगा, बिल्कुल। जिसकी वजह से अगर हम अभी झेलम का फ्लो देखें या रिवर की वाटर लेवल्स रिकॉर्ड देखें, तो ये काफ़ी बिलो नॉर्मल चल रही है। इट्स एट द लोवेस्ट वाटर लेवल एवर रिकॉर्डेड फॉर झेलम या बाकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जैसे हमने वहेल की कही, सिंध नदी वगैरह, बिल्कुल। तो उनमें भी काफ़ी डिक्लाइन है। इट्स नॉट ओनली अबाउट झेलम वगैरह, जम्मू एंड कश्मीर के जो मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज So हैं या these are the रिवर्स है, warning sign, I guess we can take it as a warning sign. हाँ, इट्स ऑलरेडी लाइक एक हो गया वार्निंग कि होगा, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग करंटली, एंड हम अब डिपेंड करता है कि कितना क्या होगा, एंड आई गेस अब लोगों को क्लाइमेट मेजर्स लेने पड़ेंगे, मतलब क्लाइमेट मिटिगेशन मेजर्स लेने पड़ेंगे जो क्लाइमेट चेंज को कम करे, या लोगों को अपने यहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज खड़े करने होंगे जो फ्यूचर में प्योरली डिपेंडेंट ना हो जाए कि वाटर पे, कि कल को जहलम में कुछ हो गया, वाटर लेवल बहुत कम हो गई, स्पेशली जो एरियाज़ जैसे जो दूर फार फ्लंग एरियाज़ हैं, स्पेशली चलो सिटी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, गवर्नमेंट सप्लाई कर देगी, बिल्कुल, बट बाकी पॉपुलेशन भी है। जो बैकवर्ड इलाके हैं सो वी वगैरह। नीड मेजर्स, गवर्नमेंट नीड्स टू टेक मेजर। बेसिकली वी नीड, पहले तो हमें एजुकेशन चाहिए। आई गेस हम जब अवेयर कर लेंगे, लोग भी एजुकेटेड हो Do जाएँगे, you think लोगों that we को, lack in education? या वी डू। Okay, एक हो गई एजुकेशन एंड दैट वन इज़ क्वालिटी एजुकेशन, वन इज़ डिग्री हासिल करना। बिल्कुल, बट आई थिंक लोगों को समझाना, मतलब लोग पढ़ते भी हैं बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है ये चीज़। अगर आप क्लाइमेट के रिलेटेड बोलोगे, अवेयर नहीं है, बेसिकली उन लोगों ने अपनी स्ट्रीम्स में कुछ किया है, बट दीज आर द थिंग जो बेसिक नेसेसिटीज लाइफ की है, जैसे वाटर वगैरह, इसके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। इवन दो आपको, किसी को ड्राइंग में है, किसी को फोटोग्राफी में, किसी को जर्नलिज्म में है, बट दीज आर द थिंग्स जो नेसेसरी है। कल को अगर वाटर रिसोर्सेज आपके खत्म हो रहे हैं, आपकी सब जॉब्स रह जाएंगी, आपका पानी घर बिल्कुल, का चला जाएगा। हाँ, सो दीज आर द थिंग्स जिसको लोगों को खुद भी अवेयर होना है, एंड मोस्टली अब लोग तो खुद से नहीं होंगे अवेयर अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट रन करे प्रोग्राम्स, या हमारे like workshops and all? वर्कशॉप्स हो सकती हैं, बुक्स हैं हमारी, उसमें और लेसन्स ऐड कर सकते हैं, या इसके बीच में प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जनरल ये कर सकते हैं। एंड सेकेंडली वी नीड पीपल जो इस पे रिसर्च कर सकते हैं, जो मोर एक्यूरेटली एसेस कर पाए, रिसर्चर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स, जो इस पे रिसर्च करके निकाल पाए कि क्या होने वाला है, कितना कैटास्ट्रॉफिक होगा, अगर ये सिनेरियो रहेगा तो क्या होगा, एंड उसके बेसिस में क्या हम कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स की मीटिंग्स कि क्या करना है। इट्स ओनली पॉसिबल कि हमें जॉब क्रिएशंस इसमें करनी है इस टाइप के फील्ड में, तो लोग ज़्यादा जाएँगे, ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज़्यादा रिसर्च होगी, ज़्यादा आउटपुट आएगा, एंड रिसर्च के बेसिस पे ही फिर लोग वेदर फोरकास्ट भी बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसकी वजह से लोगों को ही इवेंचुअली हेल्प होगा। ऑल्दो आज फंडिंग चली जा रही है, सपोज़ गवर्नमेंट आज फंड करेगी 10,000 करोड़ इस चीज़ पे, बट इन द लॉन्ग रन इट्स ऑल रिकवर हो जाएगा। आपको कल को अगर 4 डिज़ास्टर्स आने वाले होंगे जो अनप्रेडिक्टेबल रहे, और हुँ। वो हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी डेवलप हमने की होगी कि वो भी प्रेडिक्टेबल हो पाए, और हमने लॉसेस को मिनिमाइज़ किया। सो इट्स गेटिंग रिकवर्ड इन द एंड। फैज़ल साहब आपसे जानना चाहेंगे क्या जो पब्लिक है, उनका क्या रोल रहता है कि जो जैसे आप बोल रहे हो कि बारिशें ज़्यादा नहीं हो रही हैं, क्या लोगों का उसमें कोई हाथ है? जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो इसमें लोगों का ही रोल है, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू पोल्यूशन। पोल्यूशन के बेसिस पे हम अपने वाटर बायोडायवर्सिटी वगैरह खराब कर रहे हैं,
बट जो इश्यू है बेसिकली जैसे फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होना, डिफरेंट गैसेस का रिलीज़ होना जो ट्रैप करते हैं हीट को एटमॉस्फेयर में जिसकी वज़ह से ग्लोबल वार्म हो गया है। बिल्कुल। तो इट्स नॉट ओनली कि हम कश्मीर इट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड जितना तो इसकी वज़ह से लोग ही इसके रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, सवाल हमने खुद ही हाँ, खुलाया है बिल्कुल, बेसिकली बिल्कुल। लोगों ने कि इन चेज़ ऑफ मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी डेवलपमेंट में हमने अपने एनवायरनमेंट को नहीं तबाह छोड़ा कर मतलब दिया, तबाह कर बिल्कुल। दिया पूरा। तो लोगों का ही रोल रहा है तबाह करने को लोग ही इसको ठीक कर सकते आपके हिसाब से फ्यूचर क्या रहेगा कश्मीर का? आई थिंक अगर हम ऐसे ही रिसोर्सेज़ को तबाह करते रहे, वी डोंट टेक एफर्ट्स जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन कि बाकी पे भी बट अगर हम अपने रिसोर्सेज़ की बात करें वाटर की पानी या बायोडायवर्सिटी वगैरह में जितनी भी चीज़ें आती हैं, क्योंकि हम इकोसिस्टम अंधाधुंध यूज़ वगैरह करते हैं, जो भी हमारे पास आता है। वी डोंट सी कि हमारा फ्यूचर जनरेशन भी आ रहा है, उनके लिए भी कुछ प्रिज़र्व करें, वी डोंट डू दैट। हाँ, वही वो हम कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं तो क्या ही होगा 10-30 साल में जब चीज़ें खराब होगी लोग फिर बोलेंगे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, तो इवेंचुअली गवर्नमेंट भी कौन है? लोग आपको ही क्या हैं। लगता है कि लो फ्यूचर क्या होगा फिर हमारा अगर ऐसे फ्यूच ही यूज़ किया जाए? डिस्ट्रक्शन होगी वॉर्स टाइप होंगी, आपस में ही लोग भिड़ेंगे पानी नहीं, पे। आपको लगता है कि पानी बारिश गिरना बंद हो जाएगी या स्नो गिरना बंद हो जाएगी या हीट वेव ज़्यादा हो जाएगा ऐसा कुछ? बारिश गिरना तो कभी बंद नहीं होगी। हाँ, अब कम होगी, अब एक साथ नहीं होगी, एक ही साल में अगर हो भी गई, टोटली एक साल नहीं हुआ, तब भी ग्लेशियर्स हैं ऊपर स्टोर्ड की रिवर हो गया। बट उसके बेसिस पे आपकी फिशरीज़ का डिपार्टमेंट, जो उस पे लोग डिपेंडेंट है वो, बिल्कुल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो, बिल्कुल। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ऐसे कई ज़्यादा मतलब डायरेक्टली, हर किसी इनडायरेक्टली फ़ील्ड में कुछ इम्पैक्ट ना पड़ जाएगा। इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तो लोगों को नुकसान होगा, लोग गरीब हो जाएँगे, खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा कल को और फिर वही 1700 की एराज़ में जीने लगेंगे लोग। ओके, दैट मीन्स हाँ, इट्स अ वार्निंग साइन फॉर अस। हाँ, इट्स ऑलरेडी एंड ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में होगा या अभी नहीं हो पा रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं एंड इट विल गेट वर्स। आई होप सो हम जल्दी इस पे हम ध्यान करें और जो गवर्नमेंट है इस पे एक ठोस कदम उठाए और अच्छे खासे वर्कशॉप्स इंक्लूड करें स्कूल्स में, एकेडमिक्स में लाइक यूनिवर्सिटीज़ में ताकि लोगों को पता चले कि हमें कैसे अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ करना चाहिए। आप आपसे एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए या लोग जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए क्या एक मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? मतलब लोगों के लिए जनरली अगर मैं आई गेस 2 मैसेज देना चाहूँगा। पहले उनके लिए जो वेदर फ़ोरकास्टर्स हैं या जो जिनका इंटरेस्ट आ रहा है इस रिलेटेड फ़ील्ड में, वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ यू हैव अ गुड पैशन, आप वर्क करना चाहते हैं एनवायरनमेंट के लिए, आप बेटर प्रेडिक्ट करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, इस केस में जो अंडर डेवलप्ड फ़ील्ड है, देन यू शुड कंटिन्यू एंड फ़ोकस्ड ऑन कि रेदर देन काफ़ी इश्यूज़ आते हैं कि लोग अर्ली फ़ोरकास्ट्स काफ़ी इंडिपेंडेंट वेदर फ़ोरकास्ट बहुत 15-20 दिन पहले का, जिसकी वजह से लोगों में भी डिवाइड हो गई हैं चीज़ें कि क्या रिलाई करना चाहिए, क्या नहीं रिलाई करना चाहिए। रेदर फ़ोकस ऑन कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, 5-6 दिन का वेट करें, उससे पहले ही फ़ोरकास्ट जनरेट करें एंड जनरल पॉपुलेशन के लिए ये रहेगी मैसेज कि एनवायरनमेंट आप अपना जो भी आपके दाएँ-बाएँ का है उसको उसका ख़्याल रखें। नॉर्मली क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, हाँ, कूड़ा नहीं फैलाना है, अगर कूड़े के स्पॉट्स हैं, अपना डस्टबिन्स वग़ैरह हैं, आप लोग उसको वेस्ट मटीरियल को डिस्पोज़ ऑफ कर सकते हैं। रोज़ आते हैं सुबह कूड़ा कलेक्ट करने के लिए, जैसे मैं श्रीनगर से आई हूँ एटलीस्ट एसएमसी के हर जगह वर्कर्स हैं, जो डिस्पोज़ ऑफ कर सकते हैं इस मटीरियल को। इसके अलावा आप ट्रीज़ को अगर आप कट भी कर रहे हैं, आपको कहीं पे रिक्वायरमेंट है, आप दूसरी जगह उसको प्लांट कर दीजिए। अगर आपको इतनी ज़्यादा कोई इश्यू आ रहा है या कुछ वहाँ पे आप एफ़ॉरेस्टेशन भी कर सकते हैं, हर एक ट्री काटने के बजाय आप 10 प्लांट कर सकते हैं। दैट मीन्स हमको इस बात के लिए चिंता करने की ज़रूरत है, राइट? हाँ, उस चीज़ के रिलेटेड तो सभी चीज़ें हो रही हैं खराब एंड प्रेज़ेंटली भी देखा जा रहा है। अगर लोग अपने न्यूज़ अपडेट एक सर्च ही मार लेते गूगल पे जम्मू एंड कश्मीर एक्सट्रीम वेदर या कुछ ऐसी टाइप का मार दें इतने इवेंट्स निकल के आएँगे पास में ये रिकॉर्ड टूटा है, ये रिकॉर्ड टूटा है, हर दूसरे दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सो इट्स हैपनिंग एंड होता रहेगा ऐसे। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया अपना वक़्त हमें देने के थैंक यू लिए। सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे एक और नए शुमारे में, एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।